अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एपिसोड नंबर 9 में आपका इस्तकबाल है। आज का टॉपिक है सुहूर और इफ्तार। सुहूर ये अरबिक वर्ड सहर से आता है, और इफ्तार जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है अरबिक वर्ड फतर से, जिसका मतलब है टू टेयर, टू ब्रेक। सुहूर का सिग्निफिकेंस क्या है? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सही अल बुखारी की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 3 इन द बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 1923। अल्लाह के रसूल कहते हैं, सुहूर द प्री डॉन मील, इन इट इज अ ब्लेसिंग। सुहूर में बरकत है। सही मुस्लिम की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 2 बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 2413। अल्लाह के रसूल कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द फास्टिंग ऑफ द मुस्लिम्स एंड द पीपल ऑफ द बुक द अहले किताब, दैट इज द जूज एंड द क्रिश्चियंस, इज टेकिंग ऑफ द सुहूर। यानी अहले किताब और मुसलमानों में जो फर्क है वो है कि मुसलमान जो है सुहूर खाते हैं। सिलसिला अल सहीहा वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 1045 में आता है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ब्लेसिंग्स आर फाउंड इन थ्री थिंग्स। बरकत तीन चीजों में मिलती है। वो है जमा से नमाज पढ़ना, कॉन्ग्रेगेशन में जमात से नमाज पढ़ना। फिर अतरीद, एक टाइप का फूड है उसमें। और तीसरा है सुकून। एक सिमिलर मैसेज रिपीट किया गया है सिलसिला अल सहीहा में, वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 1291 में। अल्लाह के रसूल कहते हैं, ब्लेसिंग्स आर इन टू थिंग्स। दो चीजों में बरकत है, एक है सुहूर और दूसरा है सही नापतोल। सही अल जामी की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 3683 में। वन ऑफ द सहाबा, एक सहाबी है, वो अल्लाह के रसूल के घर पे आते हैं, तो अल्लाह के रसूल सुहूर कर रहे होते हैं। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सुहूर में बरकत है, तो इसे छोड़ना नहीं चाहिए। मुस्नद अहमद की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 17 हदीस नंबर 11086। सुहूर में बरकत है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। एक घुट पानी ही क्यों ना आपको लेना पड़े, लेकिन आप ले लो, क्योंकि अल्लाह और उसके फरिश्ते जो है ब्लेसिंग्स भेजते हैं उस आदमी पे जो सुहूर करता है। अब जानते हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। यानी कुरान की जो आयतें उतरी है खास सुहूर के बारे में, उसके पहले मुसलमान जो है कैसे सुहूर करते थे, कौन से वक्त पे करते थे। मुसलमान अहले किताब को फॉलो करते थे। तो उनका जो तरीका था कि इफ्तार जो है वो सनसेट के बाद इमीडिएटली कर लेते थे, और उसके बाद अगले दिन तक, यानी अगले इफ्तार तक खाना नहीं खाते। और अगर उस वक्त आप, उस इफ्तार के वक्त अगर आप सो गए, तो फिर आपको वो दिन भर यानी रात भर खा नहीं सकते आप। सीधा अगले दिन यानी परसों के दिन आपको इफ्तार में खाना मिलेगा। इतना सख्त तरीका था। सही बुखारी की हदीस है, बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 1915 में। एक सहाबी है जिनका नाम है कैस इब्न सिरमार अल अंसारी। और वो आते हैं एक दिन अपने घर पे, इफ्तार का वक्त हुआ होता है, बहुत सख्त उन्होंने मेहनत की हुई होती है। और वो अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे इफ्तार के लिए खाना चाहिए। तो उनकी जो बीवी है वो बाहर जाती है कुछ लाने के लिए। और ये जो सहाबी है कैस, ये क्योंकि वो थक जाते हैं तो वो सो जाते हैं। और जब उनकी बीवी वापस आती है और देखती है कि अभी वो, उनके हस्बैंड कैस सो गए हैं, और अभी अगले इफ्तार, अगले दिन इफ्तार में ही उनको खा सकते हैं वो, तो वो कहती हैं, ओ व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट, हलाक हो गए कैस। और अगली शाम तक जो है ये साहबी जो है वो फेंट हो जाते हैं, उनको चक्कर आती है, गिर जाते हैं। तो ये बात अल्लाह के रसूल के पास लाई गई, और फिर कुरान में सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 187 रिवील, जिसमें इजाजत दी गई कि रात भर आप जो है खा पी सकते हो अगले फजर तक। अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो है फज्र इज द ब्रेक ऑफ द डॉन। फज्र के टाइम के बारे में भी कंफ्यूजन है। तो अगर हम देखेंगे सही हदीस अल बैहकी की, वॉल्यूम नंबर 4 बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 8003, when the prophet said the first fajr does not prohibit you from eating food। पहली फज्र जो है आपको खाने पीने से रोकती नहीं है। हम्म? लेकिन जो सेकंड फज्र है वो ट्रू फज्र है, और यहां से आपको खाना पीना बंद करना पड़ेगा।
तो ये मेजर डिफरेंशिएशन क्या है टू टाइप्स ऑफ फजर में? अगर आप हदीस पढ़ेंगे सुनन अबू दाऊद की वॉल्यूम नंबर 2 बुक ऑफ फास्टिंग हदीस नंबर 2348 में अल्लाह के रसूल कहते हैं, लेट द पीपल कंटिन्यू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। लोगों को खाना पीना से रोकना नहीं चाहिए तब तक कि एक व्हाइट वर्टिकल लाइट, सफेदी आपको दिखती है, और उनको खाते पीते वो रह सकते हैं जब फज्र की जो लाली है, फज्र का जो लाल जो आसमान में आता है, तब तक जो दिखता है लाल रेडनेस, वो ट्रू फज्र है। अब आपको खाने पीने से रुकना चाहिए। सही मुस्लिम की हदीस है वॉल्यूम नंबर 2 हदीस नंबर 2407 एंड 2408। आयशा रजी अल्लाह अन्हा वो कहती है कि बिलाल की अजान से आपको खाने पीने से रुकना नहीं चाहिए। वो वाइटनेस यानी फज्र की जो सफेदी रहती है, जब आपको रुकना नहीं चाहिए, आप खा पी सकते हो। और आपको उम्मे मखतूम की अजान पे आपको खाना पीना रोकना चाहिए, दैट इज द ट्रू फज्र। तो ये फज्र का जो टाइमिंग है, वो आसान जबान में कहेंगे तो जब हम लाली देखते हैं फज्र की, दैट इज द ट्रू फज्र, तब आप जो है खाना पीना बंद करना चाहिए। द बेस्ट टाइम ऑफ सुहूर इज टिल द एंडिंग ऑफ द नाइट, द बिगिनिंग ऑफ फज्र। फज्र के पहले लेटेस्ट यानी मैक्सिमम आप जो है फज्र के पहले पहले आप सुहूर कर लेना चाहिए। हालांकि उसका वक्त रात में है मिडनाइट से ब्रेक ऑफ डॉन तक, लेकिन सब में बेहतर है कि फज्र के पहले आप सुहूर कर लो। कुछ लोग जो है रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे सुहूर कर लेते हैं, फिर देर तक सोते हैं, तो ये गलत है। हदीस में आता है मुसन्नफ इब्न अबी शाइबा वॉल्यूम नंबर 2 हदीस नंबर 9057 में एक आदमी आते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के पास। वो कहते हैं कि सुहूर मैं कर रहा था लेकिन मुझे डाउट आ गया कि डॉन हो गया, तो मैंने बंद कर दिया। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु उनसे कहते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो खाना पीना करना चाहिए था तब तक कि उनका डाउट क्लैरिफाई ना हो जाए। आपको जो फज्र की जो लाली है, रेडनेस है आसमान में, वो जब तक न दिखे तब तक आप जो है खाना पीना चाहिए था। आप शक की वजह से आपको अपना खाना पीना बंद नहीं करना चाहिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है द सुन्ना ऑफ डिलेइंग द सुहूर। सही अल जामी की हदीस है वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 2835 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, यू शुड हेसन इन ब्रेकिंग द फास्ट एंड डिले इन हैविंग द सुहूर। आपको इफ्तार करने में जल्द करना चाहिए और सुहूर करने में देरी करना चाहिए। सुनन अल बैहकी में आता है बुक ऑफ फास्टिंग हदीस नंबर 8127 में, द सहाबा वर द फर्स्ट टू ब्रेक द फास्ट। सहाबा जो थे इफ्तार करने में बहुत जल्दी करते थे, पहले ब्रेक करते थे, और सुहूर आखिर में करते, यानी फज्र के बस पहले पहले सुहूर करते थे। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, इज इट अलाउड फॉर वन टू ईट एंड ड्रिंक इवन व्हेन द मुअज्जिन प्रोनाउंसेस द कॉल टू प्रे फॉर फज्र? क्या अजान होने के बाद भी आपको खाते पीते रहना चाहिए एंड ऑफ अजान तक? तो ऐसा नहीं है, बल्कि जब फज्र की अजान जब स्टार्ट हो जाती है, तब जो है डॉन स्टार्ट हो जाता है, फज्र शुरू हो जाती है, और आपको खाना पीना बंद करना चाहिए। सुनन अबू दाऊद की हदीस है वॉल्यूम नंबर 2 बुक ऑफ फास्टिंग हदीस नंबर 2343 में अल्लाह के रसूल कहते हैं कि आप अजान जब सुन लिए, सुन रहे, अजान शुरू हो गई, और कोई पीने का कप या ग्लास आपके हाथ में है, तो उतना आप पानी या जो भी है जूस वगैरह आप पी सकते हैं, उसको इमीडिएटली रखने की जरूरत नहीं है। या फिर कुछ छोटा सा कुछ कुछ खाना है तो एक आध बाइट आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा एक बर्गर है तो पूरा वो खाते बैठे हैं, तो ऐसा नहीं, बल्कि एक या दो निवाले बस खा के खत्म करना है। और पानी अगर आपके हाथ में है तो उतना पानी पी के आप रख सकते हैं, उसके बाद आपको खाने पीने की इजाजत नहीं है। वेन इज द करेक्ट एंड द बेस्ट टाइम टू ब्रेक द फास्ट? जैसे ही सनसेट होता है आपको इफ्तार करना चाहिए, आपको डिले नहीं करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है वॉल्यूम नंबर 3 बुक ऑफ फास्टिंग हदीस नंबर 1954 में अल्लाह के रसूल कहते हैं, व्हेन यू सी द नाइट फॉल, जब आप देखते हैं मगरिब हो रही है और दिन जो है खत्म हुआ है और सूरज जो है डूब गया है, तो आप इफ्तार कर लो, यू ब्रेक योर फास्ट। एक दूसरी हदीस में आता है सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 3 बुक ऑफ फास्टिंग चैप्टर नंबर 45, साहबा कहते हैं कि हम इफ्तार कर लेते थे जैसे ही हम देखते थे कि सूरज डूब गया, हम इफ्तार करते थे। अल्लाह के रसूल कहते हैं सही जामी में वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 2835 में अल्लाह के रसूल कहते हैं, यू शुड हेसन इन ब्रेकिंग योर फास्ट। आपको इफ्तार में जल्दी करना चाहिए और सुहूर में देरी करना चाहिए।
एक दूसरी इंपॉर्टेंट हदीस है सहीह बुखारी की, वॉल्यूम नंबर 3, बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 1957 में अल्लाह के रसूल कहते हैं, मेरे उम्मत, मेरे लोग जो है सही रास्ते पे रहेंगे जब तक वो इफ्तार में जल्दी करेंगे, इफ्तार को लेट नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि भाई हम सेफ्टी के लिए 5-6 मिनट लेट करते हैं, या फिर 10-15 मिनट देर से करेंगे, या फिर रात में करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज से रोजा इफ्तार करते हैं? सुनन अबू दाऊद की हदीस है, बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 2349। अल्लाह के रसूल जो है वो फ्रेश डेट्स, यानी जो ताजे जो खजूर है, वो रुतब जिसको कहते हैं, उससे इफ्तार करते हैं। और अगर फ्रेश डेट्स रुतब नहीं मिलते तो वो सूखे हुए खजूर ड्राई डेट्स से इफ्तार करते हैं। और अगर वो भी नहीं मिलता तो पानी से वो अपना रोजा तोड़ते थे। तो सब में बेस्ट है कि आप खजूर और पानी से रोजा खोल सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो तो आप कैरी कर सकते हो खजूर या पानी। और अगर कुछ नहीं मिलता है आपको, आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ काम में हो और खजूर पानी नहीं है, तो जो चीज भी आपके पास है उस चीज से आप इफ्तार कर सकते हो। या फिर कुछ भी नहीं है अगर, तो आप इंटेंशन से फास्ट ब्रेक कर सकते हो, यानी आप नियत कर सकते हो कि हाँ मगरिब तो हो गई, अभी मेरा रोजा मैं खोलता हूँ, ये नियत दिल में आप कर सकते हो, रोजा खुल जाता है। और जब भी आपको खाना पीना मिले आप खा पी सकते हो। अगला पॉइंट है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू अनाउंस व्हाइल ब्रेकिंग द फास्ट? कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, क्या अनाउंसमेंट होना चाहिए जब हम इफ्तार कर रहे हो? कुछ खास दुआ है? तो आमतौर पे हम जो दुआ पढ़ते हैं वो अल्लाह हमारा कासुम, तो वो साबित नहीं है। बल्कि सब में अच्छी जो साबित दुआ है वो है सुनन अबू दाऊद की, बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 2350 में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह कह के जो है इफ्तार कर लेते थे, खजूर पानी, और उस कुछ मिनटों के बाद वो कहते, ज़हब ज़मउ वब्तल्लतिल उरूक़ु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यास बुझ गई, नसें तर हो गई, और हमारा इनाम हमको जल्द मिलेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और अगर दुआ की बात आती है तो इफ्तार का वक्त दुआ का वक्त होता है, और अक्सर हम अनफॉर्चुनेटली हम इसको मिस कर देते हैं इफ्तार की तैयारी में, बातों में वगैरह। इब्न माजा की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 3, हदीस नंबर 1752 में अल्लाह के रसूल कहते हैं, द दुआ ऑफ थ्री पीपल आर नेवर रिजेक्टेड। यानी 3 लोगों की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है, कभी रिजेक्ट नहीं होती। वो है जस्ट रूलर, एक इंसाफ पसंद रूलर या इमाम। उसके बाद जो है एक इंसान जो रोजा रखता है इफ्तार के वक्त, उसकी दुआ रद्द नहीं होती। और तीसरा है द दुआ ऑफ एन ऑपरेस्ट, जिस पर जुल्म किया गया है, कोई मजलूम है, उसकी दुआ रद्द नहीं होती। सुनन इब्न माजा की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 3, हदीस नंबर 1753 में अल्लाह के रसूल कहते हैं, अ पर्सन हु फास्ट हिज दुआ इज एक्सेप्टेड व्हेन ही ब्रेक्स हिज फास्ट। तो आप जो है इफ्तार के आधा घंटा पहले या फिर 15 मिनट पहले कम से कम हाथ उठाइए, और जितनी दुआ आप कर सकते हो, जो भी मांगना चाहते हो अल्लाह से आप मांग सकते हो। और इफ्तार के बाद भी, यानी इफ्तार के बाद जल्द खजूर पानी खा के आप खाने पीने को लेंथन न करते हुए, लंबा ना करते हुए, आप जो है दुआ के लिए भी बैठ सकते हो। इसके बाद है, अगर कोई इंसान रात में सोता है, रोजे की नियत है, ऑब्वियसली रमजान में रोजे की नियत होती है हमारी, और इंटेंशन है सूर का कि मैं सूर के लिए उठूंगा और रोजा रहूंगा, लेकिन वो उठ नहीं पाता, फजर का टाइम होके जाता है, तो उसके बारे में क्या है? तो सूर करना जो है ये फर्ज नहीं है। अगर सुहूर एक सुन्ना है, बहुत अच्छी सुन्ना है, बहुत ही अल्लाह के रसूल ने इसके बारे में ताकीद दी है। लेकिन अगर कोई इंसान सो जाता है, नहीं उठ पाता, सुहूर नहीं होता है उसका, तो कोई बात नहीं, वो रोजा रख सकता है, उसका रोजा एक्सेप्टेड। अगला पॉइंट है, क्या अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खास फूड, कोई खास फूड को रेकमेंड किया है सहूर में? तो सही हदीस है, सुनन अबू दाऊद की, बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 2338 में अल्लाह के रसूल कहते हैं कि द बिलीवर्स मील द बेस्ट इज डेट्स फॉर सुहूर, फॉर द प्री डॉन मील। यानी सुहूर के लिए सब में बेस्ट है खजूर। खजूर बहुत अच्छी चीज है, तो अल्लाह के रसूल रेकमेंड करते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 17, हदीस नंबर 11086 में अल्लाह के रसूल कहते हैं, हैव सुहूर इवन इफ इट इज अ गल्प ऑफ वाटर। ये सुहूर का आपको करना चाहिए, पानी ही क्यों ना हो, एक घुट पानी ही क्यों ना हो, आपको करना चाहिए। तो बेस्ट जो रिकमेंडेड डाइट है
वो है सुहूर और पानी है, उसके साथ आप जो भी ऐड करना चाहते आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये है सुहूर और इफ्तार का जो सिग्निफिकेंस है, जो तरीके हैं, उसके बारे में ये एपिसोड था। और इंशाल्लाह अगला एपिसोड ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग इशू रमजान का हम लोग लेके आएंगे। बी कनेक्टेड विथ मी ऑन माई सोशल मीडिया पेजेस, OBEDKHN उबैद खान, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।